वक्फ बिल को लेकर के विपक्ष ने काफी मजबूत वोटिंग करी 232 पर, लेकिन वक्फ बिल पास हो गया। क्या है मन में अभी? भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार नहीं है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। इस सभी चर्चा के बीच में 26% का टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर लगा दिए, इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न हिंदू से मतलब है, न गरीब से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न पढ़े लिखे नौजवानों से मतलब है, न खेती बाड़ी करने वाले किसानों से मतलब है। इनको मतलब है तो देश के खजाने को लूटने से मतलब है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। वक्फ बिल को लेकर के तमाम घमासान मचा और उसके बाद आपने देखा वक्फ बिल को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने पास करा लिया। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय राम मूर्ति वर्मा जी हैं, विधायक है टांडा से। वक्फ बिल को लेकर के विपक्ष ने काफी मजबूत वोटिंग करी 232 पर, लेकिन वक्फ बिल पास हो गया। क्या है मन में अभी? देखिए, जो हाउस के अंदर की कार्रवाई होती है वो संख्या बल के आधार पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार नहीं है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार ने ये बिल पेश किया और उनके लोगों ने उसका समर्थन किया, बिल पास हुआ। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इस देश के अंदर सभी विपक्षी दल के लोग एकजुट रहे और हमारा एक भी वोट कम नहीं हुआ। हमें 232 वोट जो हमारे थे, 232 वोट प्राप्त हुए। इसको लेकर के मजबूत अब फील कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में? क्या फील कर रहे हैं? मजबूत अब महसूस कर रहे हैं कि वोट एक भी नहीं छिटका, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कई पार्टियों में जो घटक दल हैं एनडीए के, उसे मार तक हो रही है। हाँ हाँ, मार नहीं हो रही है। जिन लोगों ने इस्तीफों का भी दौर है, लोगों के विचारों का हनन किया है, विश्वास को तोड़ने का काम किया है, जिनकी ताकत पर वो सरकारें चला रहे हैं, सदन के मेंबर हैं 10 साल से, उन सबका समापन का समय है। और भारतीय जनता पार्टी जिस मंसूबे के साथ इस बिल को लेकर आई है वो इस देश में चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समापन का समय है। उन्होंने अंतिम ये बाजी खेली है कि हो सकता है वक्फ बिल के माध्यम से इस देश के अंदर में हिंदू के नाम पर एंटी मुस्लिम फिर से लोगों का ध्रुवीकरण हो और हमारे वोट फिर से एकजुट हों। लेकिन ये सब होने वाला नहीं। सारे लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न हिंदू से मतलब है, न गरीब से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न पढ़े लिखे नौजवानों से मतलब है, न खेती बाड़ी करने वाले किसानों से मतलब है। इनको मतलब है तो देश के खजाने को लूटने से मतलब है। खाने तहसीलों में बैठे हुए लोगों को, प्रदेश के लोगों को लूटने से मतलब है। और इसका साफ उदाहरण है कि 10 वर्षों के अंदर में हिंदुस्तान से जितना पैसा लूट के विदेशी मुल्कों में गया है, आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने इतना पैसा लूटकर कभी भी दुनिया के दूसरे मुल्कों में लोग भागने नहीं पाए। और सबसे जो चमत्कारिक बात है, सारे गुजरात के लोग। अच्छा विधायक जी, एक बात और, ये जो बिल पास किया, बिल तो पास करवा लिया है, अगर ये दस्तखत अगर हो जाते राष्ट्रपति जी के, तो ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए बिल पास किया गया है? क्योंकि मुसलमान तो लगातार कह रहे हैं फायदा तो उनको है नहीं ग्राउंड स्तर पर। ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं किया है। देश के अंदर एक सांप्रदायिक वातावरण तैयार करने के लिए ये बिल पेश किया है कि जिससे जो कट्टर हिंदू मानसिकता के लोग हैं कि उनके अंदर ये भावना पैदा हो कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कोई काम नहीं करती है किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। उनको मतलब है तो कि भावनाओं को भड़काकर उसको वोट में तब्दील करना, ये उनका लक्ष्य होता है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल कर ले। वक्फ की तरफ जिस समय चर्चा हो रही थी, बिल पास करवा लिया गया,
बिहार में एक पोस्टर लगता है जिसमें नीतीश कुमार हाफ नेकर में और टोपी लगा करके उनको खड़ा कर दिया गया है। काफी विरोध हो रहा है, आरएसएस की पूरी वर्दी है उसमें। हाफ नेकर किसका है? हाफ नेकर ब्रिटिश हुकूमत में कौन पहनता था? आप बताएं। अंग्रेज सिपाही पहनता था, और अंग्रेजों के जाने के बाद ये काले झंडे वाले हाफ नेकर पहनते हैं। तो नीतीश जी तो उन्हीं के साथ है, उन्होंने भी पहन लिया, जो अंदर था वो बाहर दिखा दिया। आखिरी सवाल है, इस सभी चर्चा के बीच में 26% का टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर लगा दिए, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर बांधकर अमेरिका ने हिंदुस्तान में लोगों को भेजा है, इस देश का इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ इस तरीके के बर्ताव करे। तो श्रीमान मोदी जी के बारे में कुछ भी हो सकता है, अमेरिका जो करना चाहे वो कर सकता है, इनकी हिम्मत नहीं उसके खिलाफ बोलने की। आगे की आप लोग की प्लानिंग क्या रहेगी? हम लोग प्लानिंग है इनका कदम कदम पे विरोध करना, लोगों को इनकी नीति और नियत के बारे में लोगों को बताना, पहुंचाना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत को जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राममूर्ति वर्मा जी को आप सुन रहे थे, विधायक है टांडा से, खुल करके बता दिया है कि विरोध किया जाएगा अगर कोई भी बात पब्लिक के फेवर में अगर नहीं होगी मौजूदा सरकार के द्वारा। तो आप सुन रहे थे, आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम मुद्दे पब्लिक से जुड़े हुए रखे। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।